आपने नाराज नहीं होना। जब विक्रांत आया था ना, आ रहा था पाकिस्तान की तरफ कराची पोर्ट को तबाह करने, उनका सबमरीन हिंदुस्तान की, तो एक तो वो हमारी शायद फोर्सेस से डर के वापस हो गया, लेकिन एक बड़ी वजह थी कि वो वापस गया। जब उसे पता चला कि यहाँ तो जरदारी साहब की हुकूमत है सिंध में, तो उसने कहा हमें जरूरत नहीं है सिंध तबाह करने की, इसके लिए यह बहुत है। हमें अफसोस इस बात का होता है, हमें दुख इस बात का होता है कि सबसे ज्यादा अगर ऑपरेशन की राह में कोई चीज रुकावट है तो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल वहां की गवर्नमेंट है। वहां जितना भत्ताखोरी होती है, वहां का नवाब वडेरा जागीरदार उसका भत्ता लेता है उनसे। वो भाई ने बोला, ये कौन सा भाई था जिसने कहा जागीरदाराना निजाम नामंजूर? इनकी क्या भाई, ये क्या है? ये आप जो नारे लगा रहे हैं, ये क्या है? 1857 की जंग आजादी में जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरियां की थी, तहरीक खिलाफत 1920 में जिन लोगों ने अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते नहलाए थे, उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें जो पार्टी हुकूमत में आती है, ये अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके उसमें शामिल हो जाते हैं और वो आप लोगों पे काबिज हैं। कसूर हमारा है। हम गरीब के बच्चे को, हम किसान के बच्चे को, हम मजदूर के बच्चे को, हम हारी के बच्चे को पार्लियामान की राह नहीं दिखाते। हम नवाब वडेरा जागीरदारों के पीछे उनके घोड़े कुत्ते नहलाने के लिए पहुंच जाते हैं। इनसे अलावा बगावत करना होगा, इनसे अलावा बगावत करना होगा, इनके खिलाफ अलावा बगावत बुलंद करना होगा। ये मेरे दोस्त ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इन टाइम पे क्रेडिट लेने के लिए सरकारी जमात के एमएनए जरूर आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये 4 साल से धरने दे रहे थे, जब डॉक्टर साहब 4 साल से कश्मीर की सड़कों पे जलील और ख्वार हो रहे थे, उस वक्त ये एमएनएस एमपीएस कहां पर थे? कोई इनमें से एक भी था जो उनके पास दाद रसी के लिए आया था? नन ऑफ देम। उसी की वजह है कि 1200 किलोमीटर का सफर तय करके इनको कश्मीर की धरती से, होश मोहम्मद शहदी की धरती से, सचल सरमस की धरती से, वो लोग पीर साहब पगाड़ा की धरती से, वो लोग जीएम सैयद की धरती से इनको उठ के यहां पर आना पड़ा। क्या वजह थी कि हमारा जीएम सैयद हमसे नाराज हो? वो तो बानी थे पाकिस्तान के। क्या वजह थी? यही हरकतें थी, यही जागीरदार थे, यही नवाब थे, यही वडेरे थे जिन्होंने किसानों मजदूर हारियों पे जुल्म किया। एक तरफ आपको वो कहते हैं कि हम एहतजाज में शामिल होंगे, 6 कनाल ना मंजूर, ना मानो ना मारो, दूसरी तरफ वही जरदारी साहब उस पर सिग्नेचर कर रहे होते हैं। ये 2 नंबरी है। ये इन्हीं की गवर्नमेंट में ड्रोन अटैक मेरे पठानों पे होते थे, मेरे बलोचों पे होते थे। ये कहते थे अमेरिका साहब बहादुर, तुसी साडे प्यो दादे हो, तुम जो ड्रोन अटैक कर रहे हो हम मजम्मत करते आएंगे। इन लोगों ने धोखा दिया इस अवाम को। ये अपनी हुकूमतों की भीख मांगने के लिए वॉशिंगटन और पेंटागन में जाते हैं। पाकिस्तान तब खुद मुख्तार होगा जब हमारे मुल्क के फैसले पार्लियामान में होंगे, वॉशिंगटन में नहीं होंगे। और ये मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आप लोगों को, मेरा दिल बड़ा हुआ ये सुन के कि आप लोगों ने ये जदोजहद की और तने तनहा ये जदोजहद की। आप लोग 0 से स्टार्ट हुए, आप लोग जून जुलाई की गर्मी में आके यहाँ अपना हक लेने बैठे। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं, कोई बंदा शौक से, डॉक्टर साहब इस उम्र में शौक से नहीं आए कि यहाँ आके धरना कौन शौक से देता है? वो एहतजाज कौन शौक से करता है? अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कौन मैदान में शौक से निकलता है? ये लोग और तरीके से बात सुनते ही नहीं। मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है, ये मजबूरी है इन लोगों की। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात आखिर में कहना चाहता हूं, जदोजहद को जारी रखें, अपनी आवाम को शऊर देना शुरू करें, अपनी आवाम को, अपने हुक्मरानों को लाजिम करें कि यह कानून साजी पास कराई जाए कि किसी एमएनए एमपीएस सेनेटर का बेटा मुल्क से बाहर तालीम हासिल नहीं करेगा, ना इलाज कराने जाएगा। इस काबिल अपने हॉस्पिटल्स और तालीमी निजाम को बनाओ कि वो इधर ही अपनी तालीम और इलाज करवाएं। इस काबिल अपने मुल्क को बनाओ कि वो इस्लामाबाद में घर बनाने की जगह अगर 2 दिन इधर रहते तो 5 दिन कश्मीर की धरती पे भी रहना सीखें। उन जिन लोगों ने आप लोगों का इमेज खराब करने की कोशिश की, चोरियां डाके करना शुरू किए,
आज अगर ये नहीं करेंगे, कल को दुश्मन हथियार देगा कि मारो आपस में, दहशतगर्द बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ, लड़ो आपस में। तो इन चीजों को कंट्रोल करना है। मैं आखिर में सिर्फ अपने पंजाब के दोस्तों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक पंजाब का पंजाबी इधर आके अपने सिंधी भाई को अपने गले से सीने से नहीं लगाएगा, पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हो सकता। मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मानता हूं, लेकिन क्योंकि ताल्लुक पंजाब से है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अपने सर आंखें पलके आपकी कदमों में बिछाने के लिए तैयार हैं। हमने एक दूसरे का साथ देना है। आपके जब हम जाते हैं, हमें जो अजरकें पहनाई जाती हैं, हमने उसकी लाज रखनी है और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तहकम होंगे और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। ये खित्ता जीना चाहता है, ये खित्ता हंसना मुस्कुराना चाहता है। इसको खुदा का वास्ता है, कौमियत का लिबादा ओढ़ के, मसलक का लिबादा ओढ़ के, अपनी सियासतों की नजर करके हमारी कौम को आपस में ना लड़वाएं और ये चोरों डाकुओं से भत्ते ना खाया करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी मेहरबानी। मेरे अपने इलाके के खटक बेल्ट है हमारी, वहाँ मेरी यूनियन काउंसिलों में से 3 पठान है, उनमें से 2 बंदे बेचारे अगवा हुए। हमारे जलवाल के 2 बंदे बेचारे अगवा हुए।